ये करीब करीब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, करीब करीब 2.5 से 3 महीने का जो ड्यूरेशन रही, उसमें कंटिन्यू स्टॉक नीचे की तरफ डाउन हुआ और हमें 800 रुपये से करीब करीब 640 रुपये तक की मूवमेंट हमें गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेयरिश पेयर्सिंग कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं और मैं कोशिश करता हूं यहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की। अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो डबल पैटर्न्स को लेकर कवर कर रहे हैं। पहले जो पैटर्न कवर किए थे वो सिंगल पैटर्न कवर किए थे। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सारा डबल कैंडल पैटर्न पे चल रहा है। इसमें हम 5 से 6 पैटर्न्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट पैटर्न जो था वो इसका अपोजिट पैटर्न था, यानी कि वो बुलिश पेयर्सिंग कैंडल का पैटर्न था। ये बेरिश पेयर्सिंग कैंडल का पैटर्न है। ये पैटर्न हमें एक रिवर्सल को दर्शाता है कि जब ये पैटर्न बने किसी स्टॉक पे या कहीं इंडेक्स पे, या जिस भी टाइम फ्रेम को आप फॉलो करते हैं या जिस भी टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये उसी पैटर्न और उसी टाइम फ्रेम पर हमें फॉलो करना होगा। ये एक बढ़िया पैटर्न कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हमें कोई बुलिश पेयर्सिंग कैंडल मिली और स्टॉक पे अच्छा हमें सपोर्ट नज़र आया, तो हम वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। मान के चलिए कि किसी स्टॉक पर या किसी भी इंडेक्स पे हमें कोई अच्छी सपोर्ट मिलती है और वहाँ पर एक बुलिश पेयर्सिंग कैंडल पैटर्न बनता है जो 50% से अबाव जाता है, कैंडल को कवर करता है, जो कि मैंने आपको पिछली बार टॉपिक में कवर किया था। वो 50% कवर करता है। तो कोई भी इन्वेस्टर उस अच्छी सपोर्ट को यूज़ करके और उस पैटर्न को बेस मान के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करता है। लेकिन जब वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, इस पैटर्न की वीडियो मैंने पहले लास्ट वीडियो बनाई हुई है बुलिश पेयर्सिंग की। तो वहाँ पर जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो वो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ तक लेकर चलना है, उसके लिए अपोजिट जो पैटर्न क्रिएट होता है वो बेरिश पैटर्न क्रिएट होता है। और बेरिश पेयर्सिंग पैटर्न कवर होगा, कट वहाँ पर बन रहा है, तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है हमारे लिए या हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कि स्टॉक अब कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो मैंने पिछली बार टॉपिक कवर किया था, सपोज कीजिए कोई भी एक इंडेक्स नीचे से मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मैंने हर बार आपको पैटर्न्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि आप उनको पैटर्न्स को लो के ऊपर देखना, या कहाँ पर देखना है, हाई पर देखना, लो पे देखना है, या उस पैटर्न में हमें किस तरीके की एक्टिविटी देखनी है, किस तरीके से हम उस पैटर्न को सिंगल कैंडल में, डबल कैंडल में या ट्रिपल कैंडल में हम उस पैटर्न को देख सकते हैं। जब भी एक कैंडल बन रही हो तो लगातार उसी पैटर्न में 3 कैंडल या 4 कैंडल बनी तो भी हम उसको इस चीज़ में कवर कर सकते हैं। उस पैटर्न को हम वहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ,
बुलिश पियर्सिंग कैंडल की। तो ये मैंने जो कवर किया था, ये एक बुलिश पैटर्न कवर किया था लास्ट वीडियो में। इस पैटर्न में हमें 50% से अबाउ बेरिश कैंडल को कवर करते हुए हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आती है, जो पिछली अपनी रेड कैंडल को गैप डाउन खुलने के बाद या इक्वल खुलने के बाद उसको 50% से ज़्यादा कवर कर चुकी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए। अब हम उस इन्वेस्टमेंट को लेकर कहाँ तक चलें, ये सवाल आ जाता है। जब ये सवाल आता है तो हमें कुछ पैटर्न्स देखने होते हैं जो वहाँ पर अगर हमें नज़र आते हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा टाइट रखना होता है। जब हमें यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न मिला और उसके साथ ही एक बेरिश पैटर्न भी मिला जो उसके 50% से ज़्यादा उस कैंडल को कवर कर चुका है, ये पैटर्न जब ये कैंडल बन रही थी उस दिन के हाई के बाद, जब अगले दिन स्टॉक खुला या इंडेक्स खुला, ओपन मार्केट ओपन हुई, तो वो उसके हाई से थोड़ा सा ऊपर या उसी इक्वल पे ओपन हुई और वहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आकर और उसके 50% को कवर करके क्लोज हो गई। मैं हर बार आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, जब बेरिश पैटर्न बन रहा है तो हमें उसकी 4 चीज़ों को ज़रूर नज़र रखना है, उसके बिना हम उस डिसीजन को नहीं ले सकते। जैसा आपको पता है कि हर बार कैंडल के 4 पार्ट आपको ज़रूर चार्ट पे नज़र आएंगे। उन चारों पार्ट के बिना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से नहीं कर सकते या उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जब तक प्राइस वहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, वहाँ पर रनिंग में है, अभी आपके टाइम फ्रेम पर वो प्राइस रनिंग में है, तो वो पैटर्न ऑलरेडी प्रिंट नहीं हो चुका, वो अभी चल रहा है प्राइस। चलते प्राइस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगर चलते प्राइस पे डिसीजन लेंगे तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है जहाँ पर लिक्विडिटी आ जाए। इसके लिए लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, और लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना एक टिपिकल टॉपिक सबसे ज़्यादा माना गया है शेयर मार्केट में। तो सबसे पहले हमें हर कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज को ज़रूर मार्क करना है। जबकि हमारे पास अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो उसका ओपन नीचे होगा, लो और हाई एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ऊपर और नीचे ही होते हैं, और क्लोज जो है ग्रीन कैंडल का ऊपर होता है। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी है, इसका नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हुई, प्राइस ऊपर तक गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर था तो वहाँ से थोड़ा सा उसके ऊपर शैडो बन गई। शैडो बनने के बाद भी वो एक हेल्दी कैंडल कहलाती है अगर उसमें शैडो थोड़ी बनी हो या विक थोड़ी बनी हो।
उसके अपोजिट जो हमारे पास रेड कैंडल होती है, इसका ओपन प्राइस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है। ये हमारे पास एक लो है और ये हमारे पास एक हाई है। अब इस पैटर्न से हमें साफ ये नज़र आ रहा है कि प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था पिछले दिन। अगर हम डेली पैटर्न की बात करते हैं तो ये ग्रीन कैंडल हमें उस पैटर्न को यहाँ पर क्लोज शो करती है। जैसा कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, अब ये हमें इंडिकेट करती है कि शायद एक रिवर्सल पॉसिबल है। तो यहाँ से जब स्टॉक चला था, हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ वो एक पॉइंट पर गया। आपने अगर यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न देखा था इस लेवल पे और यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। जब आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको अपने टाइम फ्रेम पर वो पैटर्न नज़र आया, तब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर सिक्योर करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को टाइट करते हैं। और जब ये पैटर्न बना, एक ग्रीन कैंडल हमें उस पे दिखी और उस ग्रीन कैंडल को दूसरी रेड कैंडल ने 50% से ज़्यादा कवर किया, यानी कि ये 61.8 एक रेशियो होती है जो हमें फिबोनाची टूल में मिलती है। मैं फिबोनाची टूल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको उसको यूज़ करना थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमें वो यूज़ करने से हमें एक एग्जैक्ट रेशियो निकल जाती है। जब ये 61.8 के आसपास स्टॉक आ चुका होता है, क्लियर करते हुए उसको पीछे की बाइंग को क्लोज करते हुए, तो ये एक परफेक्ट रिवर्सल हमें दिखाता है। उसके बाद कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बैक साइड का मूव, उल्टा मूव हमारे मिल सकता है, लेकिन जैसे ही उसका लो दोबारा ब्रेक होता है तो वहाँ से स्टॉक अपनी डायरेक्शन की तरफ चलता है। ये पैटर्न बहुत सॉलिड पैटर्न है। इस पैटर्न को लेकर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी न किसी हद तक सेफ रख सकते हैं। सेम नीचे की तरफ में जब बुलिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न बनता है तो वहाँ पर भी हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। मैं ये पैटर्न आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि ये वहाँ पर आपको कैसे नज़र आता है और हमें इसको किस तरीके से देखना चाहिए। ये हमारे पास टाटा मोटर का एक चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। ये जो डेट है 10 दिसंबर 2024 की है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हम जब भी किसी स्टॉक में एंटर करते हैं तो हम किसी ज़ीरो पॉइंट पे एंट्री नहीं कर पाते। करते हैं तो वो एक तरीके से लक बाई चांस हो सकता है हमारे लिए, लेकिन जब उसमें प्रॉफिट हमें दिखता है तो हम उस प्रॉफिट को भी बियर नहीं कर पाते, हम उसमें से कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर पैटर्न या वो पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहाँ पर नहीं दिखे थे। एक एंट्री वैसे ही ली गई थी जो ज़ीरो मान के ली गई थी। यहाँ पर मानने से कुछ नहीं होता, उसको सारे रेशियो के ऊपर फॉलो करना होता है, ट्रेंड हमें ज़रूर देखना होता है।
अब ये जो पैटर्न बना है ये एक कंटिन्यू पैटर्न है। यहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ था। एक पैटर्न अगर आप टाइम फ्रेम को ना मैच करते हुए देखेंगे तो 2 कैंडल के साथ में ये पैटर्न आपको 31 जुलाई 2024 को भी नज़र आ रहा है, जो कि इस एरिया में हमें दिख रहा है। ये 31 जुलाई 2024 को जो पैटर्न बना था, उस पैटर्न के बाद स्टॉक डाउन मूवमेंट में आया और उस मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए एक पैटर्न और हमें नज़र आया, जिसने एक अच्छी सपोर्ट को तोड़ा। उस सपोर्ट तोड़ने के बाद ये पैटर्न दोबारा क्रिएट हुआ। अब जो की बात हम ज़ीरो की कर रहे हैं, अगर हम ज़ीरो पे एंट्री नहीं ले सकते तो हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना होता है जिस ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है। अगर अप साइड में जा रहा है तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होती है। ना तो कोई ज़ीरो पे एंट्री कर सकता है, ना कोई 100 पे निकल सकता है। हमें कहीं बीच में से उसमें चढ़ना होता है और कहीं बीच रास्ते में ही उतरना होता है जहां हमें सही इंडिकेशन मिले। अब जब पैटर्न डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, उस डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा जब स्टॉक वहां पर आया तो वहां पर लिक्विडिटी इतनी में बन चुकी थी कि जैसे ही स्टॉक एक दिन ऊपर खुला गया, उसके अगले दिन बराबर या उसके ऊपर खुल जाए। ऊपर खुले तो अच्छा है, बराबर खुले तो भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद उसका 60% से ज़्यादा उसने कवर किया। ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक बेरिश कैंडल पैटर्न प्रिंट हुआ और दोनों को मिला के ये एक डबल कैंडल पैटर्न बना। एक हमारे पास बुलिश पैटर्न है, एक हमारे पास बेरिश पैटर्न है। जब ये 50% से ज़्यादा इसने कवर किया और कवर करने के बाद नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें मिल रही है। यहाँ पर जो क्लोज हुआ था वो 798 यानी कि करीब करीब 800 रुपये के आसपास ये क्लोज हुआ। और 800 के बाद जो हमें दोबारा पैटर्न नज़र आया वो 619 के आसपास हमें ये पैटर्न नज़र आया। अभी आप इस पैटर्न को अच्छे से देखेंगे तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि हम कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें और कहाँ से कहाँ तक उसको लेकर जाएं। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि हमें कैंडल पैटर्न जो चार्ट पे हमें मिले हैं या गूगल पे हम सर्च करते हैं या किसी बुक्स में हम पैटर्न्स को देखते हैं, तो वो एक प्रिंटेड पैटर्न्स होते हैं। उन प्रिंटेड पैटर्न्स के हिसाब से एग्जैक्ट पैटर्न निकालना बहुत टिपिकल हो जाता है। ये एक फ्लो है, डेटा है जो चलता है, तो हमें उन पैटर्न से मैच करते हुए कुछ सिमिलर पॉइंट को देखना होता है कि वैसा ही पॉइंट हमें नज़र आए या वो ही चीज़ हमें नज़र आए जो 2 पैटर्न में हो रहा है, 2 कैंडल में हो रहा है, वो 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए या 2 में ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो 3-4 में भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो बुलिश पियर्सिंग कैंडल है, आप अच्छे से देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल हमें नज़र आ रही है। उसके बाद 2 दिन स्टॉक ने नीचे खुला
फिर नीचे खुला, लेकिन तीसरे दिन वो उसके 50% को कवर करते हुए वापस रिवर्सल दिया। अब इससे हमें इंडिकेशन क्या मिलता है, जो मैं अभी आपके सामने बता रहा था। ये जो मूवमेंट है, ये हमारे प्राइस को कहीं ना कहीं और हमारे इन्वेस्ट को कहीं ना कहीं बचाने में हमें हेल्प करते हैं। पैटर्न्स का प्रिंट होना बहुत ज़रूरी रहता है हमारी नॉलेज के लिए। यहाँ इस पैटर्न पे अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमारे पास 28 फरवरी या 4 मार्च के आसपास से तक 9 दिसंबर से और मार्च तक, यानी कि 9 दिसंबर से मार्च 28 फरवरी के आसपास, ये करीब करीब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, करीब करीब 2.5 से 3 महीने का जो ड्यूरेशन रही, उसमें कंटिन्यू स्टॉक नीचे की तरफ डाउन हुआ और हमें 800 रुपये से करीब करीब 640 रुपये तक की मूवमेंट हमें मिली, यानी कि 160 रुपये के आसपास की मूवमेंट मिली। 160 रुपये की मूवमेंट मिलना किसी स्टॉक में बहुत बड़ी बात होती है। हम कभी कभी 10 रुपये के ऊपर भी, 2 रुपये के ऊपर भी, 3 रुपये के ऊपर भी, 20 रुपये के ऊपर भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम निकल जाते हैं। हम छोटे से प्रॉफिट को लेकर भी कई बार स्टॉक से भाग जाते हैं, जबकि अगर अच्छे से पेशेंस के साथ पैटर्न्स को ट्रेंड फाइंड करके इन्वेस्ट किया जाए या ट्रेड किया जाए, छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में, आप टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न को और ट्रेंड को ज़रूर आपको पकड़ना होगा। ट्रेंड को पकड़ने के बाद जब आप पैटर्न्स को पकड़ते हैं तो पैटर्न्स में आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलती है और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर रहती है। ये जो टाइम आपको नज़र आ रहा है, ये इसी साल फरवरी का है और ये 24 दिसंबर का है, 2024 का। अब आपको किसी भी स्टॉक में जब दोबारा पैसा लगाना है, या इसी में या किसी में भी, टाटा मोटर का एक हमारे पास सिर्फ सिंपल एक एग्ज़ाम्पल है, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरीके से ले रहे हैं। ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, जितने भी हमारे पास एनएससी में, बीएससी में स्टॉक लिस्टेड है, उनके ऊपर हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाटा मोटर सिर्फ इसलिए लिया है कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना या ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्टॉक कोई भी हो सकता है, ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग के हिसाब से बनाई है। इंडेक्स कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से रीड कर पाए। हर पैटर्न, हर इंडिकेशन कुछ ना कुछ हमें बताता है। ये यहाँ पर भी प्रिंट हुआ है, यहाँ भी हुआ है, और इसके नीचे हमें रिवर्स पैटर्न मिला है। ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल शुरू हुई है, एक इंडिकेशन शुरू हुआ है यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे आया, तो और नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पैटर्न हमें, ये वाले पैटर्न हमें यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी ट्रेडिंग को कैसे सिक्योर और सेफ लेकर चल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने पिछली वीडियो में भी मुझे अच्छा प्यार दिया, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आप मुझे अच्छा प्यार देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद आपका, और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है
कि मैं आपको थोड़ी सी और अच्छे से नॉलेज दूं। ये वीडियो 5 मिनट में भी क्लोज़ हो सकती हैं, 3 मिनट में भी क्लोज़ हो सकती हैं, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको उस पैटर्न को डिटेल में समझाऊं ताकि आप उस पैटर्न पे काम कर सकें। इन पैटर्न्स को मैं समझाता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन ये पैटर्न आपको जब तक काम नहीं करेंगे आपके लिए, जब तक आप इन पे बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे। जब आप किसी चीज़ पे बैक टेस्ट करते हैं, उस पे काम करते हैं, तो वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और आप उसको आगे टाइम के लिए याद रख सकते हैं कि वो पैटर्न किस तरीके से बने थे, कहाँ पर बने थे। 2 कैंडल पैटर्न को हमें 3 में देखा या 4 में देखा या 2 में ही देखा, ट्रेंड को फाइंड आउट कैसे करा, ये सारा लर्निंग का हिस्सा है, बैक टेस्टिंग का हिस्सा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब इनको खुद फाइंड आउट करने जाओगे तो वो टिपिकल हो जाते हैं। ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे उस चीज़ों को, उनके ऊपर काम करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो आपको बहुत इजीली, आसानी से दिखेंगी और समझ में भी आएंगी। पूरा पैटर्न्स आपको आँखों से देखने से ही दूर से समझ में आ जाएगा। इसलिए इन पे आप काम ज़रूर करिए, इनको समझने की कोशिश ज़रूर करिए। लर्निंग है, सीखते रहिए। इन वीडियोस को आगे शेयर कीजिए ताकि किसी दूसरे के पास जाए तो वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे पॉइंट में डिलीवर करने के लिए। मैं अपने आप को लगातार मेहनत करके इस चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई पॉइंट छूटा हुआ है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।